सभी सम्मानित सदस्यगण और बाहर से जो पधारे हुए गणमान्य अतिथिगण हैं, मैं सबका अभिनंदन करते हुए आप सब समाज के जागरूक और ऊर्जावान साथी हैं, जो इस चुनौती का सामना करने के लिए जो गांव पर इस गांव के इतिहास में सबसे बड़ा संकट उपस्थित हुआ है, तो उसमें आप सब लोग यहाँ अपनी भावनाएं लेकर के उपस्थित हुए हैं, गांव वालों के साथ कि भाई हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुए हैं। और लगातार मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया के माध्यम से कि लोग आ रहे हैं, लोगों का तांता लगातार लगा हुआ है। और मैं आपसे निवेदन करूं कि दिल्ली जो देश की राजधानी है, उस दिल्ली का जो पहला स्थान है वो यही है। आप जानते हो दिल्ली बदलती रही है, मुगल काल में वो पुरानी दिल्ली थी और महाराजा अनंग पाल ने जो सेकंड हुए, जो बाद में बसाई तो मेहरौली वाली दिल्ली थी अनंग पाल सेकंड ने, लेकिन अनंग पाल प्रथम ने यहाँ दिल्ली बसाई थी। ये राजधानी उस समय यही अनंतपुर था, जिस बांध से हम अभी होकर के आ रहे हैं। वहाँ पहले भी ये महाराजा अनंतपुर का जो बिल्लन देव थे, उन्हीं का बनाया हुआ बांध है, जिनकी ये प्रतिमा आपके सामने यहाँ लगी हुई है। तो ये 736 में उन्होंने यहाँ इसको राजधानी बनाया था। ये आप लोगों के लिए गौरव की बात है। और जैसा भाई अनुराग जी कह रहे थे कि इस गांव के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा भी प्रमाण है, इतिहासकारों ने इस पर लिखा है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि कल परसों लोग आकर बैठ गए पहाड़ पर या वन के क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया और उनको हटाइए। ये कोई झुग्गी झोपड़ी वाले लोग नहीं है, ये वो लोग हैं, ये मालिक हैं जिन्होंने इस शहर को बसाया और चलाया और इस पूरे वन संपदाओं की रक्षा की, लेकर के गुजरात की अरावली से आबू पर्वत से लेकर के और यहाँ तक दूर दूर तक, जहाँ तक भी ये पर्वत कंदराएं फैली हुई है, सब जगह तक इन पर गुर्जर बसे हुए। आपको पता है गुर्जरों की उत्पत्ति भी आबू पर्वत से हुई। गुर्जरों के जो शुरू के 5 वंश हैं, जिसमें प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान, उनकी उत्पत्ति का संबंध कहाँ है? आबू पर्वत। डॉक्टर बीएन पुरी ने 1857 में गुर्जर प्रतिहारों पर पीएचडी की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। तो वो लिखते हैं कि गुर्जरों की उत्पत्ति का केंद्र जब ये ग्रुप बना, वो ये आबू पर्वत है, आबू पर्वत का क्षेत्र है। यहीं से वो स्वात घाटी तक गए, उधर अफगानिस्तान तक और इधर पूरे उत्तर भारत में जहाँ जहाँ भी गुर्जरों का विस्तार हुआ, सब वहीं से हुआ। राजस्थान उस समय क्या कहलाता था? गुजरात। मैं तो देश के माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से भी कहना चाहता हूँ कि जिस प्रदेश से आप आते हो, उसका नामकरण करने वाले भी यही बहादुर लोग हैं जो संस्कृति के रक्षक हैं, जिन्होंने इस संस्कृति और देश की हमेशा रक्षा की है। और हम एक नाम लेते हैं बस कि भाई हमने मुगलों से रक्षा की। अरे मुगल तो बहुत छोटी चीज थे, हमने अरबों से रक्षा की, जो बहुत खूंखार थे, जो बहुत ताकतवर थे। आप जानते हो अरब साम्राज्य का विस्तार अरब से लेकर के और सिंध तक हो गया। सिंध में उन्होंने अपना गवर्नर नियुक्त कर दिया था जुनैद। जुनैद को मारने वाला नागभट्ट था, नागभट्ट प्रथम था, जिसके ये सेनापति थे बिल्लन देव जो अनंगपाल है प्रथम, ये उन्हीं के ही सामंत थे, उन्हीं के अधीनस्थ राजा थे। आप विचार करके देखिए कि तब उन्होंने अरबों का सामना किया और वो अरबों की आंधी ऐसी थी उस समय पर, देश के देश उस समय कन्वर्ट होते चले गए, उनके साम्राज्य का हिस्सा बनते चले गए। और वो आंधी भारत के सीमा पर आकर के किसने रोकी? 300 सालों तक कौन दीवार बन करके खड़ा रहा? लोग गुर्जर प्रतिहार वंश के लोग थे। गुर्जर प्रतिहार वंश का साम्राज्य था, जिनकी मुल्तान में 9 लाख की फौज कैंप करती थी। 9 लाख की फौज मुल्तान में कैंप करती थी। 9 लाख की फौज बिहार के भोजपुर में होती थी।
एक बेस वहां पर था, आज भी वो इलाका पूरा भोजपुरी इलाका कहलाता है। दिल्ली में भोजपुरी सिंगर और भोजपुरी भाषा बोलने वाले बहुत लोग हैं। आप विचार करके देखिए, 4 बेस में उनकी सेना थी मीर भोज की, जिसमें 7 से 9 लाख फौज प्रत्येक बेस में रहती थी। तो ऐसे में जिन्होंने इस देश की अपना नाम दिया और इस दिल्ली को जो बसाने वाले हैं, आज उनको उजाड़ा जा रहा है। ये बहुत बड़ा संकट है। और मैं कहना चाहता हूं कि कानून किस लिए बनाए जाते हैं? समाज की बेहतरी के लिए बनते हैं। कानून लोगों के कल्याण के लिए बनते हैं। अरे कानून के लिए नहीं होते। कानून का नाम लेकर के जो उजाड़ने का काम किया जा रहा है, ये सरकारों के द्वारा बहुत बड़ा पाप किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा जघन्य कृत्य है कि आप लोगों को बसा तो सकते नहीं, रोजगार तो दे नहीं सकते, उनको उजाड़ दीजिए जो अपनी जमीनों पर बैठे हुए हैं। अरे ये भूस्वामी है यहाँ के, ये मालिक है यहाँ के, ये अवैध कैसे हो गए? कौन है, कौन सी ताकत है जो इनको अवैध करेगी? और एक और बात है, पूरे देश में आज गुर्जरों में इस बात को लेकर के गुस्सा है, उनका स्वाभिमान जाग रहा है और वो इसको कभी होने भी नहीं देंगे। ये भी मैं आपको बता रहा हूं, ये होगा नहीं, क्योंकि जन समर्थन से बढ़कर के, जनता के जो जनमत से बढ़कर के कोई सरकार नहीं होती। सारी सरकारें जनमत का आदर करती हैं। बस मैं तो इतना ही निवेदन करता हूं अपने सभी प्रांत से आने वाले गुर्जर बंधुओं से कि आप आए तो अनुशासन में आए। कोई भी फौज कब जीतती है? जब उसमें अनुशासन होता है। शिष्टता से आए, बुद्धिपूर्वक आए, लोकतांत्रिक मर्यादा में रह करके अपनी बात करना सीखो। लोग तो आपको खलनायक बनाना चाहते हैं, आपके ऊपर चोर और डाकुओं पर टैग लगाना चाहते हैं। और कुछ लोग हो सकते हैं जो माहौल खराब करने की कोशिश करें, उनको भी संभालना है। ऐसे हुड़दंगबाजी से कोई लड़ाई जीती नहीं जाती। लड़ाई जीतने के लिए, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अनुशासन चाहिए, धैर्य चाहिए, लक्ष्य के प्रति समर्पण चाहिए। तो मेरा अनुरोध है सबसे कि हम एक जो आगामी जो मीटिंग है उसमें भाग लें, पर अनुशासन का और धैर्य का और अपनी स्वाधीनता का परिचय दें। वही हमारी ताकत बनेगा। बाकी लोग तो हमें खलनायक सिद्ध करने पर बहुत लोग लगे हुए हैं। इसलिए मेरा निवेदन यही है अनंतपुर वासियों से भी, यह संकट की घड़ी है। जहां जहां भी, जैसा भाई अनुराग जी ने कहा कि ऐतिहासिक तथ्यों की आवश्यकता हो, तो हम आपकी सेवा में खड़े हुए हैं। पूरा जो इतिहास है, इतिहास को अगर हमने ठीक से समझ लिया होता तो मैं सच बता रहा हूं, हमारे अंदर सामाजिक लीडरशिप भी पैदा हो गई होती और हम राजनीति नेतृत्व से विहीन नहीं होते। आज हमारे कहने के लिए तो MP, MLA, मिनिस्टर बन जाते हैं, पर सत्ता में उन लोगों का कोई दखल नहीं होता। लीडरशिप अलग चीज होती है। तो लीडरशिप भी बन जाएगी जब अपने इतिहास को समझ लोगे, तो आपके अंदर गरिमा आएगी, ये समाज ताकतवर होगा तो आपका लीडर भी ताकतवर हो जाएगा। जो समाज ताकतवर नहीं होता, उनके लीडर में भी जान नहीं लगती। इसलिए समाज ही शक्ति देता है नेताओं को भी। तो इतना ही निवेदन करते हुए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं आप सब लोगों का, जो बाहर से भी आए, जिन्होंने आकर इस मुहिम में अपना योगदान दिया, और समस्त ग्रामवासियों के साथ हम सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।